राम राम भाई सारा ने कोरने व्लॉग में आप सबका स्वागत है। देखो टाइम हो गया 11:25 का और भाई काम जल्दी तो मैंने कर लिया था घर का सारा। और मौसम आज है साफ साफ अब भी हुआ साफ, पहले नहीं था। सुबह की हो रही थी बारिश, अभी 10:30 पौने 11 बजे से बारिश बंद हुई है। मैं पहले जाने की मैं सोच नहीं रही थी कि मैं बारिश रुकगी तो जाऊंगी, बारिश हुई तो नहीं जाऊंगी। पर पीटीएम जो है कंपलसरी कर रखी है हमने पेरेंट्स की, आज जाना गुड़िया के स्कूल में। तो कंपलसरी किया हुआ है कि सभी को आना है। तब भाई मैं जल्दी से बारिश रुकते ही फटाफट तैयार होगी थी। 11:30 तक 12 बजे तक की पीटीएम है। मन ने 11:25 ही हो रही है निकलते निकलते, क्योंकि बारिश ही अभी रुकी है। अब बारिश में टू व्हीलर चलाना तो रिस्की काम है भाई। देखो चलाना बेवकूफ़ी ही है। हल्की फुल्की होती रहे तो भीगता रहे, गर्मी में कुछ नहीं होता। लेकिन ज़्यादा तेज़ बारिश में ना कुछ दिखता है हेलमेट में भी ना कुछ और, तभी चलाना नहीं चाहिए। देखो मैं तो यही राय दूंगी, चाहे कितना भी हद से ज़्यादा ज़रूरी हो तो कुछ ना कुछ और जुगाड़ कर लो, पर ना चलाओ भैया। एक ये ताले बंद करना इतना मुश्किल का काम हुआ। चाबी कहीं कहीं रख दूँ, कभी कहीं रख दूँ, लॉक लगा के जाना घर पे। अगर कोई एक बंदा भी हो तो ये टेंशन ना हो काम, ये ताला तो लगाना ही नहीं है। और मैं निकल रही हूँ जल्दी से। और गुड़िया तो बस निकल ली होगी, क्योंकि गुड़िया की तो छुट्टी हो रही, आज हाफ डे था उसका। उसकी तो छुट्टी हो रही 11 बजे, वो निकल ली होगी। देखूँगी अगर कहीं रास्ते में मिल गई बस से तो उतार लूँगी। बाहर वाला ताला खुला छोड़ कर चली जाऊँ ताकि यहाँ आके बैठ ले। मैं पहुँची स्कूल जल्दी जल्दी। सभी पेरेंट्स जो जा रहे थे। एक दो ही बचा हुआ था, जो पहले मैंने पूछा एक गुड़िया से, तो गुड़िया ने कहा आंटी के, गुड़िया ने पहचान लिया आंटी आप अंशिका की मम्मा हो, तो वो तो निकल गए बस। तो मैं क्या बेटे, हाँ ये सामने इधर गुड़िया खड़ी थी, इसी ने मुझे पहचान लिया। फिर पहुँचे हम जहाँ मीटिंग थी, तो प्रिंसिपल ने मीटिंग ली। बीच में जो है फ़ोन ऑन करना ज़रूरी नहीं समझा, अभी मीटिंग ओवर हो चुकी थी। अब जो है टीचर्स के पास जाना था, जिसकी क्लास में जो बच्चे पढ़ते हैं वहाँ हमें सभी को जाने के लिए बोला था। क्योंकि आरटीआई के तहत जो है 8th क्लास के नए रूल आए थे भाई। पहले जो है फेल नहीं करते थे, तो अब इन्होंने बताया भाई कई रूल चेंज हुए हैं, तो वो उनके बारे में बताया। और रिटर्न में साइन करवा के मेमोरेंडम हमें सौंपा गया है, कि ताकि कल को कोई पेरेंट्स ये ना बोल दे कि भाई हमें नहीं पता था और हमारे बच्चे को फेल क्यों किया गया। अगर बच्चा पढ़ेगा नहीं। टीचर्स को तो देखो भाई कोई दुश्मनी होती है बच्चों से, वो तो बच्चों के भविष्य के लिए अच्छा ही सोचते हैं। कई पेरेंट्स होते हैं पता नहीं उनकी मेंटलिटी किसी हो है, सिर हो जाए एक एक मार्क्स, आधे आधे मार्क्स के लिए भी टीचर्स से कि भाई क्यों काटे भाई। अपने बच्चे का हमने पता है कितनी काबिलियत है, मार्क्स कोई मायने नहीं रखता है भाई। क्लास अच्छे से डेकोरेट की हुई थी, काम बच्चे अच्छा करते, टीचर्स मेहनत करती हैं तभी बच्चे कुछ कर पाते हैं। नहीं तो भाई टीचर्स ही नहीं करेंगे तो बच्चे कहाँ से करेंगे। तो भाई फिर उन्होंने जो है रिटर्न में सारा हमें एक मेमोरेंडम प्रिंटेड किया हुआ दिया, और सभी से जो है सिग्नेचर करवाए। और सभी का जो है जिस हिसाब से मार्क्स देने हैं, ओवरऑल पूरा साल में इतने किस चीज़ के मिलेंगे, इतना इस चीज़ का होगा, तो वो उस हिसाब से भी सब बच्चों को जो है ओरली टेस्ट भी जो इन्होंने लिया था अभी हाल फिलहाल, तो उसके लिए भी जो है ये रखा हुआ था। फिर भाई बाहर निकले तो गुड़िया का आया फ़ोन, मम्मी पहुंच गई हूँ नीचे से, नीचे वाली आंटी से लेके। फिर मैंने कहा मैं अभी आ रही हूँ बेटे निकल के। तो मैं मीटिंग अभी ख़त्म हुई है। स्कूल का माहौल देखो भाई बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा। ये नहीं है भाई, देखो पूरा ध्यान दिया जाता है भाई, साफ़ सफाई पे भी हर तरह से। फिर भाई मैं जल्दी से निकली, अपनी चाबी निकाली और अपनी धन्नो के पास पहुंची और धन्नो को किया स्टार्ट, और मैं निकली जल्दी से घर के लिए। क्योंकि भाई गुड़िया बाहर का मेन डोर खोल के आई थी। मैं कहा चलो बैठ लेगी, तब तक कहीं इधर उधर ना बैठना पड़ेगा, घूमना नहीं पड़ेगा। क्योंकि अगर पहले ही बता देती तो वो रुक जाती, वो जाती नहीं। कि मैंने अगर मैं कंपलसरी बोल देती बेटे मैं आऊँगी तो वो रुक जाती, लेकिन मैंने कंफर्म नहीं किया था। मैं क्या बारिश रुकी तो आऊँगी, नहीं तो नहीं आऊँगी, इसलिए वो बस में बैठ के वापस घर जा चुकी थी। तो कोई नहीं जी, अभी इतना तो बच्चे को देखो करना भी पड़ता है जब घर पे कोई नहीं होता है। फिर भाई घर जाके खाना वाना खाया, रेस्ट किया, फिर शाम को चले स्विमिंग। गुड़िया को लेके गई स्विमिंग क्लास में। देखो आज बाद मौसम कितना अच्छा हो रहा था, धूप नहीं थी ना बारिश थी। बादल सामने पहाड़ पे इतने सुंदर लग रहे थे, बहुत ज़्यादा सुंदर। ऐसे लग रहा था सारे के सारे बादल नीचे आए हुए हैं। सामने पहाड़ी में वो देखो, सामने पहाड़ी में बहुत सुंदर सुंदर बादल दिख रहे थे। सामने पहाड़ियाँ हैं वो जो दिख रही हैं।
फिर भी पहुँचे पुल पर। वहाँ सभी ने देखो स्विमिंग की, और ठंडे मौसम में तो और भी मज़ा ही आता है। फिर हो गया था टाइम वापस निकलने का। यहाँ से निकले, बारिश से जो है पेड़ पौधे कितने हरे हो जाते हैं, कितने सुंदर हो जाते हैं। देखो सब कुछ धुला धुला नज़र आता, सब कुछ। भाई आवाज़ आज पता नहीं आ ही नहीं रही है, बिल्कुल भी नहीं आ रही है। ये फ़ोन 1 2 3 बार गिर लिया, और इसकी जो माइक जो आवाज़ है, जो आवाज़ रिकॉर्ड करने वाला माइक का जो वो है, अब जहाँ से जाती है पता नहीं वहाँ कोई दिक्कत है नहीं है। मैं भी कान के पास ले जाके सुना, मैंने तब सुनाई दिया था। इसीलिए मुझे सारी ही वीडियो में वॉइस ओवर करनी पड़ रही है। कुछ भी नहीं सुनाई दे रहा, कुछ भी। फिर घर आने के बाद चाय चुय आज बनाई नहीं, आम पन्ना रखा था, आम पन्ना बनाया। फिर गुड़िया कहती मम्मी मौसम ठंडा, कई दिन हो गए बारिश होते हुए, आज तो कुछ बना दो मेरे लिए, तो पूड़ा बना दो, आप जो बोलोगे मैं वही कर दूँगी। फिर जो है भाई गुड़िया ने फरमाइश की, मम्मी आप जो बोलो ना मैं वही काम कर दूँगी, आप बस आप मेरे लिए पूड़ा बना दो। मैं कहा चल बेटे, देखो भाई कभी कभी रोज़ तो होता नहीं है, क्योंकि मेरा काम ऐसा भाई, मैं किचन में लगी रहूँ तो मैं स्टिचिंग का काम नहीं हो पाता है। फिर मैंने गुड़िया के लिए बनाए पूड़े, और पूड़े की रेसिपी शॉर्ट्स में डाली हुई है। बहुत अच्छे कुछ शक्कर और कुछ चीनी मिक्स करके मैंने इसका बैटर तैयार किया था। पिसी हुई सौंफ डाल दी थी पानी में, और गेहूं के आटे के साथ जो है घी में जब आप पूड़े बनाते हो ना तो और भी टेस्टी लगते हैं। तेल का स्वाद अलग आता है और घी का तो और भी अलग आता है। अगर घी में आप पूड़े बनाते हैं, घी में बने हुए पूड़ों का स्वाद ही अलग होता है। और बैठे हों और कोई बना बना के देता जाए तो बस मज़ा ही आ जाता है। और आम के अचार के साथ इनको खाओ, और किसी चीज़ के साथ अच्छे नहीं लगेंगे इतने, जितने आम के अचार के साथ ही जो है मीठा पूड़ा अच्छा लगेगा। ये बहुत चीज़ बनती है इनसे, गुलगुले बनते हैं इसी बैटर से, गुलगुले बनते हैं, सेवाड़ी बनती हैं, मालपुए बनते हैं, आपका कई चीज़ें बनती हैं इस बैटर से। भाई इसको जो है अच्छे से दोनों तरफ से सेक लिया था। ये जो है नॉन स्टिक का तवा था, इसमें जो है बहुत अच्छे से सिक जाते हैं। मैं पलटा छलनी कुछ नहीं लेती, मैं तो इसी से चिमटे से ही अपना पलट लेती हूँ। जब ये छोड़ देता है ना, इसमें ज़्यादा वो भी नहीं लगता, घी तेल भी नहीं लगता है, बिल्कुल हल्का सा दोनों तरफ जो है। तो पहले डालने से पहले डाल दो, फिर उसके बाद डाल दो थोड़ा सा, तो ज़्यादा इसमें घी तेल वगैरह नहीं लगता है। बस फिर आज खाना वो और कुछ बनाया नहीं था, पूड़े ही खा लिए थे सभी ने, लस्सी के साथ, आराम के अचार के साथ पूड़े ही खा लिए थे। बल्कि बच भी गए थे, बचे हुए जो है। गुड़िया बोली मम्मी मैं सुबह टिफ़िन में मैं यही लेके जाऊंगी, क्योंकि इतने सॉफ्ट होते हैं ये, चाहे कई दिन तक कैसे भी खा लो, क्योंकि एक तरह से ये फ्राई हो जाता है। फ्राई की हुई चीज़ ना ख़राब नहीं होती। आप भी बना कर देखिए, इस मौसम में तो बहुत अच्छे लगते हैं। यही मौसम, यही सावन के महीने में ये चीज़ें अच्छी लगती है। गुलगुले हो गया, पूड़ी होगी, सेवाड़ी होगी, घेवर हो गया, फिरनी होगी, सेवइयाँ होगी, ये बहुत सारी चीज़ें जो इसी महीने में जब समय पे ही चीज़ें खाए ना तो ये अच्छी लगती है। भाई फिर खा पी के बस, मैं तो ना जितने बर्तन वर्तन थे सारे साफ़ करके, और बाद वाले सिर्फ खाने वाले गुड़िया को बोल दिया बेटे अब इनको तू साफ़ कर दे। बाद के बस एक दो प्लेट और एक दो कटोरी कुछ होता है, ज़्यादा बर्तन नहीं होते हैं। बड़े वाले में पहले साफ़ कर देती हूँ सारे। कुछ ना कुछ भाई देखो नया करते रहो, ताकि जीवन में भी चेंज आता रहे। कभी कुछ अलग सा, रोज़ रोज़ वही नई नई चीज़ें बनाते रहो तो भी अच्छी नहीं लगती। कई दिन बाद बनाओ ना तो अच्छी लगती है, अलग से चेंज मिल जाता है। तो भाई आज के व्लॉग में इतना ही, ज़्यादा बड़ा लंबा व्लॉग तो बना नहीं पाई। और भाई कई दिन हो गए मेरे फ़ोन में जो है आवाज़ आ ही नहीं रही है बिल्कुल भी। मैं बोल रही हूँ वो आवाज़ बिल्कुल नहीं सुनाई दे रही है, क्योंकि कई बार जो है मेरे हाथ से गिर चुका है। आवाज़ आ ही नहीं रही है बिल्कुल भी, पता नहीं क्या है, या तो दिखाना पड़ेगा, ये क्या करना पड़ेगा। ये देखो भाई पूड़ा बनकर तैयार हो गया था लस्सी और अचार के साथ। तो सभी को राम राम।